Hello Standard 4th, welcome in maths lecture. Today we are going to discuss our chapter number 13 field and fences के some more sums. Now activity, find out the length of the boundary of these shapes. You can use a thread. कि भाई इन सब की बाउंड्री आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप किसी भी धागे का यूज कर सकते हो। तो क्या करना है, देखो धागे को यूज करके सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आपने एक धागा रखा, तो ये बाउंड्री पर आप ऐसे ऐसे रखते जाओ, ठीक है, बराबर ये जो बाउंड्री है उसके ऊपर, और वापस यहाँ पर आके उसको टच करो, फिर उतने धागे को आप अपनी स्केल पर रख दो, तो जितने सेंटीमीटर होंगे उतनी इसकी बाउंड्री होगी। नाउ काउंट द स्क्वायर टू फाइंड आउट। और दूसरा एक तरीका है, इसको अलग अलग हिस्सों में बांट दो स्क्वायर्स में, जैसे इसने बांट के रखे हैं। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप, तो हर एक शेप में कितने स्क्वायर हैं। तो देखो ये दोनों टूटे हुए हैं, ये भी टूटा हुआ है, एक यही एक जो पूरा स्क्वायर है, ये सारे के सारे स्क्वायर भी टूटे हैं। आप हाफ से ज़्यादा जो स्क्वायर होता है उसको आप 1 काउंट कर सकते हो, तो इस हिसाब से हम इन दोनों को भी 1 काउंट कर सकते हैं। इन दोनों को जो हाफ से ज़्यादा है, तो ये दोनों ज़्यादा है इसलिए हम उसको, ये भी ज़्यादा है, तो 1, 2 और 3 इन सब को भी हम 1 काउंट कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली हम जो पूरा है उसी को 1 को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये भी आधा थोड़ा कट गया है, ये भी कटा हुआ है, तो इसमें सिर्फ ये 2 स्क्वायर हैं वो पूरे हैं। नाउ ओवर हियर, यहाँ पर भी देखो ये एक पूरा है, ये एक पूरा है और ये एक पूरा है। बाकी अगर आप पूरा उसका एरिया फाइंड आउट करोगे तब हम हाफ से ज़्यादा को ले लेंगे। ये भी थोड़ा, ये चलो इसको हम चला लेंगे, और ये नाउ तो हर एक शेप में कितने स्क्वायर हैं, तो ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में भी 2 है। Which shape cover the least number of squares? तो A। Which shape cover the most number of square? तो वो है C। Now take a 20 centimeter long thread, make different shapes by joining the ends. Place on the squared sheet on the next page and find out। कि भाई आपको एक 20 सेंटीमीटर का थ्रेड लेना है और उसको यहाँ पर रख के अलग अलग शेप बनाने हैं, और फिर हमें क्या करना है कि उसमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इसी की तरह कि जैसे विच इज़ द बिगेस्ट शेप, विच इज़ द स्मॉलेस्ट शेप, हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप। तो आपको पता है कि आपने 20 सेंटीमीटर का थ्रेड लिया है, तो हर एक शेप की बाउंड्री तो 20 सेंटीमीटर ही होगी, राइट, चाहे आप उसको किसी भी शेप में रखो। तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपको एक 20 क्या करना है, एक थ्रेड लेना है और उसको आपकी स्केल के ऊपर 20 सेंटीमीटर तक मेज़र करना है। आपकी छोटी स्केल है वो 15 सेंटीमीटर की होगी। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वो थ्रेड को आपकी जो बड़ी वाली स्केल है उसके ऊपर रखना और 20 सेंटीमीटर मेज़र करना। अगर बड़ी नहीं है तो छोटी में 15 पहले मेज़र कर लेना और 5 बाद में, ऐसे 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। फिर आपको जैसे यहाँ पर अलग अलग शेप में रखा था वैसे आप यहाँ पर भी उसको रख सकते हो, और उसको फिर क्लोज फिगर बना के उसके अंदर के स्क्वायर को मेज़र करना और देखना कि कौन सा स्क्वायर बड़ा होता है और किस में ज़्यादा स्क्वायर्स आते हैं और किस में कम, राइट।
फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट शेप कैन यू मेक बाय जॉइनिंग टू स्क्वेयर्स, ड्रॉ देम ऑन द स्क्वेयर्ड शीट गिवन बिलो, हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप। कि आप यहाँ पर अलग अलग स्क्वेयर शेप बनाना है और उसकी बाउंड्री ढूंढनी है। तो देखो उसकी बाउंड्री 1 2 3 4 तो 8 होगी उसकी। और अगर हम ऐसे बाजू बाजू में 2 लेते हैं, मैं 2-4 आपको बना के सिखा रही हूँ, ये मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया ये। तो यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसकी बाउंड्री कितनी हुई 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 सेंटीमीटर हुई। इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी 8 हुई। फिर हम ऐसे भी रख सकते हैं, तो उसकी भी सेम होगी 6 सेंटीमीटर। फिर जैसे इसने इस साइड रखा वैसे आप इस साइड भी रख सकते हो, तो उसकी भी सेम हो जाएगी। ऐसे थोड़ा आगे पीछे हो रहा है मेरा, लेकिन आप समझ लेना कि मैं बाउंड्री पर ही बना रही हूँ। तो ये आप ऐसे शेप ड्रॉ कर सकते हो। नाउ ट्राई दिस एक्टिविटी विथ 3 स्क्वेयर्स ऑल्सो। तो आप जैसे ये 2 स्क्वेयर से साथ किया है वैसे 3 स्क्वेयर के साथ भी कर सकते हो। नाउ प्रैक्टिस टाइम। अ स्क्वेयर हैज अ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वेयर है जिसकी बाउंड्री 12 सेंटीमीटर है। 3 3 3 3, तो 4 3 12, मतलब इसकी बाउंड्री 12 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वेयर अ स्मॉल स्क्वेयर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। विल द बाउंड्री ऑफ बी लेस और मोर, फाइंड इट्स लेंथ। कि इधर से 1 सेंटीमीटर का एक पीस काट लिया है, तो उसकी जो बी की ये बी शेप बनेगा, उसकी बाउंड्री ये वाला जो शेप था उससे इसने पूछा है कि कम होगी या ज्यादा। तो देखो ये 3 है, ये भी 3 है। अभी ये 3 थी लेकिन उसमें से 1 सेंटीमीटर कट गया, मतलब ये 2 हो गई। लेकिन यहाँ पर तो 1 बचा है, ये इतनी बाउंड्री तो है, तो ये 1 और ये 1, और इसमें से भी 1 कट गया, मतलब ये बचा 2। तो 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12, तो इसकी बाउंड्री भी 12 सेंटीमीटर ही होगी, न कम न ज्यादा। ठीक है। फिर इफ यू कट अ 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर टू गेट शेप सी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सी। अगर सी में से आप ऐसा एक शेप काट लेते हो तो क्या होगा, तो वापस 3 + 3 + 3, ये तीनों के तीनों हमारे पास तो है ही 9। ठीक है, 9 के बाद ये 10 11 12 13 14, इसकी बाउंड्री कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर डी। यहाँ पर एक डी स्क्वायर दिया है, उसकी बाउंड्री आपको फाइंड आउट करनी है। तो 5 है, वो 4 टाइम दिया है, तो इसकी बाउंड्री होगी 5 4 20 सेंटीमीटर। नाउ 8 स्क्वेयर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट आउट ऑफ द स्क्वेयर डी। अभी डी में से जो 8 स्क्वेयर है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, इसमें से ऐसे 8 देखो यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्क्वेयर हैं, वो उसने काट लिए हैं। नाउ इट लुक लाइक शेप ई, तो वो अब ऐसा दिखता है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई, तो ई की बाउंड्री कितनी होगी। तो इसके लिए तो भाई हमें है ना बहुत ज़्यादा थोड़ी मेहनत मुझे लग रहा है कि करनी पड़ेगी। कि हर एक साइड देखो, मुझे तो लग रहा है इसकी हर एक बाउंड्री उसकी 1 सेंटीमीटर की है। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें शुरू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो इसकी बाउंड्री मेरे हिसाब से 36 सेंटीमीटर होगी। नाउ द बाउंड्री ऑफ दिस स्क्वायर, इसकी बाउंड्री क्या होगी? तो 1 2 3 4, 4 बार 1 1 1 है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ अ हॉकी फील्ड इज 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 55 मीटर वाइड। हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ द फील्ड? कि भाई एक हॉकी का ग्राउंड है, वो 91 मीटर मतलब 9100 सेंटीमीटर, और उसमें 40 सेंटीमीटर और है, मतलब 9140 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और 55 मीटर वो उसकी विड्थ है। तो वो उसकी बाउंड्री कितनी होगी? तो 0 + 0 0, 4 + 0 4, 5 + 1 6, 9 + 5 14। तो 14,614 इसकी बाउंड्री होगी। कितनी? 14,640 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, 91 के मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और उसमें 40 प्लस कर देना है, और 55 को वापस मीटर में कन्वर्ट करके इन सब का प्लस कर देना है। नाउ उषा एंड वल्समा आर रनिंग अ रेस। उषा इज रनिंग ऑन द इनर सर्कल, वल्समा इज रनिंग इन द आउटर सर्कल। यहाँ पर दो लड़कियां हैं, उषा और वल्लम्मा, जो कि एक सर्कल पर दौड़ रही है। उसमें क्या बताया है कि उषा है, ये उषा है जो अंदर के सर्कल पर दौड़ रही है, वो उषा है, और बाहर दौड़ रही है वो वल्सम्मा है। तो वल्सम्मा रन्स फास्टर देन उषा बट स्टिल शी लॉस्ट द रेस। कैन यू गेस रीजन? कि वल्सम्मा है वो उससे फास्ट दौड़ती है, फिर भी वो रेस हार जाती है। तो क्यों हारती है? तो देखो कि उषा है वो अंदर की बाउंड्री पर दौड़ रही है, कि जिसका बाउंड्री है वो छोटी है, मतलब पेरीमीटर कम है, जबकि वल्सम्मा बाहर की बाउंड्री पर दौड़ रही है, कि जिसकी पेरीमीटर ज़्यादा है, मतलब लंबाई ज़्यादा है पूरी कुल मिलाकर, इसलिए वो फास्ट दौड़ रही है, फिर भी वो इसके साथ फेल हो जाएगी। Have you seen any race where runners start from different places like in this picture? Guess why? कि भाई इसमें देखो रनर है वो ऐसे स्टार्ट करते हैं जब सर्कल बाउंड्री होती है, कि सबसे बाहर वाला है वो आगे, फिर उसके बाद वाला पीछे, और अंदर वाला सबसे पीछे। तो सेम रीज़न है कि अंदर वाले की जो पेरीमीटर है वो बाहर वाले की पेरीमीटर से कम होती है, इसलिए अंदर वाला सबसे अंदर पीछे होता है, उससे आगे थोड़ा बाहर वाला। और ये तो इसके साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम वापस मिलेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरी।